वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह जुडिशरी मिशन मेंस का पार्ट 12 है वीडियो। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि पिछले वीडियो में, एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जो 32 बिहार जे में पूछा गया है। कैंडिडेट के आंसर को दिखाएंगे, कैंडिडेट को क्या नंबर मिला है वो भी दिखाएंगे आपको उस आंसर पे, और उसी क्वेश्चन का एक बेहतरीन आंसर क्या हो सकता वो सब भी दिखाएंगे। ये सब शुरू करने से पहले मैं देखिए आपसे कुछ फरियाद करना चाहूँगा। मुझे याद है 32 बिहार के टाइम में और हर एग्जाम के टाइम पे हर कोई अपनी अपनी भाई महाज्ञानी हर कोई है, आप किसको क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे। तो अब लोग जो 32 बिहार जे के दौरान की प्रोसीजरल में जो है कई सब्जेक्ट हैं, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, इसमें नंबर नहीं उठते। बाकी ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कई सारी वीडियोज मेंस के दौरान 32 के दौरान कि मेंस की आपकी बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो। तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता और ना मेरे पास वक्त होता, लेकिन मुझे आज यह कहना पड़ रहा। आप देखिए, आप स्ट्रेटजी अगर कुछ इस तरह का बनाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों का 32 बिहार जे अगर किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाया, तो आप अगर देखेंगे तो प्रोसीजरल में बहुत ही कम नंबर आए हैं, जिस कारण से आप पीछे रह गए। आप देखिए ऑप्शनल पेपर सारे स्टूडेंट एक जैसा ही लिखेंगे। तो आपकी रणनीति यह होनी चाहिए कि प्रोसीजरल पे फोकस करना है, इस पे आप फोकस करेंगे। अब भाई दलीलें उनकी ऐसी होती कि सीआरपीसी इतना बड़ा 20 नंबर के लिए क्या सीआरपीसी को पढ़ना है, और बड़े बड़े ज्ञानी पंडित बैठ के यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं। मैं उनके ज्ञान को नहीं कुछ मैं इस लायक नहीं हूँ कि उनके ज्ञान पे मैं कुछ बोल सकूं। भैया आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, नो कमेंट। लेकिन मैं उन स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा, फरियाद करना चाहूँगा कि इस तरह की बेवकूफ़ी भरी स्ट्रेटजी आप प्लीज फॉर गॉड से कभी कल्पना में, कभी ख्वाबों में भी ऐसा मत सोचिए। खैर चलिए, अब वो बात तो पुरानी हो गई। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह देखिए, आज हम एक क्वेश्चन इसमें से लेंगे। यह 32 बिहार जे का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अंतर बताइए। ये कट गया है थोड़ा यहाँ पे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पूछा गया है यहाँ पे। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अंतर लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंप्लेंट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आज यह क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कैंडिडेट ने यह लिखा है और कैंडिडेट को इस पे 1 नंबर मिला है। यह देखिए। अब आप सोचेंगे कि पेज भरा हुआ है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, पेज भरा हुआ और 1 नंबर क्यों मिला। तो आप देखिए थोड़ी बहुत चीजें, अगर आप देखिए यह पूरा स्प्रेड करके लिखा हुआ है। एग्जामिनर भी सोचता है कि इसके पास कंटेंट नहीं था, जगह छोड़ छोड़ के लिखा है, कॉपी भर दिया है। तो इन चीजों से इरिटेशन भी होता है। खैर अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जस्ट देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। कंप्लेंट और एफआईआर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D, नॉट डिफाइंड अंडर सीआरपीसी, ठीक है। रिलेट्स टू नॉन कॉग्निजेबल केस। कंप्लेंट दोनों में, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों में हो सकता, ये ठीक है। यहाँ रिलेट्स टू एफआईआर कॉग्निजेबल केस। पुलिस में रिफ्यूज टू राइट। आपको कंप्लेंट पुलिस के यहाँ दिया ही नहीं जाता। कंप्लेंट ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में आप किसी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी अथॉरिटी को अपनी ग्रीवांस दे सकते कंप्लेंट। लेकिन कंप्लेंट फॉर द पर्पसेज ऑफ सीआरपीसी, एलिगेशन दैट सम पर्सन आइदर नॉन और अननोन
हैव कमिटेड सम ऑफेंस, और यह इसलिए दिया जाता है विथ व्यू टू टेक एक्शन। तो पुलिस को कंप्लेंट देने का प्रोविजन ही नहीं है। वैसे हम बोलचाल की भाषा में कि पुलिस में कंप्लेंट कर दिए बोलते हैं, लेकिन सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट इज नेसेसरली मेड टू मजिस्ट्रेट। और एग्जामिनर यह जानना चाहता है आपसे, और ये पॉइंट को आप सबसे ऊपर टॉप में लिखिए, हम दिखाएंगे इसका मॉडल आंसर। पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू एफआईआर, ललिता कुमारी का केस साइट कर दिया है। आगे इट्स रिलेट्स टू ऑफेंसेज कैरिंग लेसर पनिशमेंट, एग्जामिनर ने काटा है इसको, ऐसा नहीं है। रिलेट्स टू ऑफेंसेज कैरिंग मोर पनिशमेंट, यह भी एग्जामिनर ने, छोटे ऑफेंस में भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर होती है। कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस अंडर, ये ठीक लिखा है। कोर्ट टेक कॉग्निजेंस अंडर, ये ठीक लिखा है। और ये फॉर रजिस्टरिंग ए कंप्लेंट पुलिस में डू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये सारी चीजें। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस लाइक मैट्रिमोनियल वन। तो इस पे 1 नंबर इनको मिला। अब 5 में 1 नंबर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 60% होना चाहिए, 5 में कम से कम आपको 3 नंबर मिलना चाहिए। हमने भी एक आंसर लिखा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं खुद ही अपने मुंह से अपने ही आंसर को सबसे बेहतरीन तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छा आंसर लिखने का जरूर हमने प्रयास किया है। हो सकता है इससे भी अच्छा आंसर लिखा जा सके। अगर आपके पास इससे अच्छा आंसर है तो जरूर मुझे दीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। और इस आंसर पे 5 में हमें क्या नंबर मिलने चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये आपको स्पेस और समय दोनों का लिमिटेशन होता। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से हमने इसमें 12 पॉइंट दिए हैं। देखते हैं क्या क्या है। कंप्लेंट नेसेसरली मेड टू मजिस्ट्रेट रजिस्टर्ड बाय पुलिस अफसर एसएचओ रिगार्डिंग कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। Regarding cognizable offense only, may be either oral or written. If oral, it has to be reduced in writing. वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा। नो फॉर्मेट इज प्रेस्क्राइब, अरे ये ओरल भी हो सकता तो फॉर्मेट दे ही नहीं सकते इसका। और एफआईआर जो है इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन राइटिंग में रिड्यूस होगा, और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे ही होता है। कॉग्निजेंस में बी टेकन अंडर सेक्शन इतना। ऑन एफआईआर पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, चार्जशीट पे लिया जाता। इट इज नॉट read over to complainant nor it is its copy is given to complainant free of cost. FIR जो है read over to informant and its copy is given free of cost. It is made by an aggrieved person which may include a victim or relative of victim. It is made by any person who has information about commission of cognizable offense. Delay in making complaint is not fatal, लेकिन FIR में डिले हो गया तो that has to be explained. कंप्लेंट का ऑब्जेक्ट है कि टू टेक एक्शन बाय मजिस्ट्रेट अंडर द कोर्ट, और FIR का कि टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। कंप्लेंट का प्रोसिक्यूशन बाय कंप्लेनेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ, और FIR का that is prosecuted by a state. It is complaint का डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन नहीं किया गया। It must include all facts concerning offense और no such hard and fast rule applicable। तो यह 12 पॉइंट हमने लिखा है 5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के लिए। हम और आप मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अभी सीजनल बैचेज में एडमिशन फिलहाल अभी क्लोज है, किसी न किसी कारण से एडमिशन नहीं हो रहा है उनमें, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोगों की रिक्वेस्ट आई है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो देखिए थोड़ी हमारी भी मजबूरी है, आप समझिए। एक कॉपी मुझे चेक करने में 1 घंटे का समय लगता है। कोचिंग वाले की मजबूरी होती क्या 1 घंटा समय एक स्टूडेंट पे बर्बाद करेगा या पूरे क्लास को 1 घंटे में पढ़ाएगा। तो इसलिए हम लोगों का रुझान कॉपी वगैरह चेक करने में कम होता, तो लिमिटेड सीट
हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, इसमें 3 महीने का कोर्स है मेंस आंसर राइटिंग का, 3 मंथ्स। अल्टरनेट करके क्वेश्चंस आएंगे, वीक में 3 क्वेश्चंस, मंथ में ये आपके 12 क्वेश्चंस, 3 महीने में ये आपके 36 क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इनटू मेंस एग्जाम। तो अभी हम लोग ये शुरू कर रहे हैं क्वांटिटी का। 33 बिहार जे का तो देखिए अब एक्सपीरियंस जरूरी होगा नहीं होगा कब, लेकिन एपीओ की वैकेंसी उम्मीद है जून जुलाई तक। अब देखिए उम्मीद है, कंफर्म नहीं है कुछ। तो खैर इसलिए थोड़ा एडवांस में तैयारी कर लीजिए। तो इसमें हम लोग 9 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, जैसे क्वांटिटी हो गया, फिर से बीएनएस, बीएनएसएस और बीएस, तो ये 4 मेजर तैयार कर लीजिए। माइनर एक्ट के लिए रिजर्व हो जाएंगे मेंस के टाइम पर। तो यह आपके 9 क्वेश्चंस एक पेपर से होंगे। यह 2 तरह के बैचेज हैं। एक तो क्वेश्चन दे दिए गए, आप लिखिए, उसको स्टडी करके जैसे भी लिखना है, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। और दूसरा है टेस्ट सीरीज विथ टीचिंग विथ गाइडेंस। अब पूरा का पूरा पढ़ाया तो नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट को ही, क्योंकि कॉपी चेक करना बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, हम लोग हर किसी को एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो एडमिशन आज से शुरू है। अगर इफ इंटरेस्टेड देन स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कीजिए। यह आपके लिए आपको दिया जा सकता है, यह मिल सकता है, और बहुत ही रीजनेबल चार्जेज पे हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओपन चैलेंज सीरीज में हर रोज क्वेश्चंस। अब ओपन चैलेंज सीरीज का मेंस आंसर राइटिंग क्लोज हो चुका है। ओपन चैलेंज में एक ही टॉपिक से पीटी मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन होते, वीक में 6 डेज होता है। वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किताबों से पढ़िए, उनका जवाब ग्रुप में पोस्ट कीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप अगर ओपन चैलेंज सीरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर को आपको करना क्या है कि कैंडिडेट का आंसर, हमने जो मॉडल आंसर दिया है वो आंसर चर्चा करना अपने दोस्तों में जो लोग तैयारी कर रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग में, इससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स आर माय हार्ट एंड सोल। अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई इशू है तो जरूर मुझसे संपर्क करें। स्क्रीन पे हम लोगों का नंबर लिखा हुआ है। और इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।